बच्चों, बहुत से बच्चों का यही डाउट आ रहा था कि सर अब नीट का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाएगा। डेट तो एनटीए ने रिलीज किया है, सिलेबस तो एनएमसी ने रिलीज कर दिया है। क्या नीट 24 का जो एग्जामिनेशन है क्या वो एनएमसी करवाएगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डेट तो एनटीए ने रिलीज किया है, सिलेबस एनएमसी ने रिलीज किया है, एग्जाम एम्स कंडक्ट करवा देगा, रिजल्ट सीबीएसई पब्लिश कर देगा। तो वो जोक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात, कुछ सो कॉल्ड बड़े टीचर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो सिलेबस आया वो फेक है, अभी तक मतलब उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है। तो मैंने मेरी टेलीग्राम पर भी है ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने मेरी टेलीग्राम पर भी ना सीधा ऑफिशियल लिंक दे दिया है। कल 8:50 पे ही डाल दिया गया था, मैंने अपडेट कर दिया था। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कोई चीज वेबसाइट पे जाता है ना तो बहुत चंक ऑफ पॉपुलेशन चले जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से डेटाबेस कनेक्शन खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। इस लिंक पे तुमको सिर्फ क्लिक करना है, इट विल टेक सम टाइम और वो पूरा पीडीएफ आपका लोड हो जाएगा जी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं फेक है, कुछ भी फेक हो नहीं है, ये रियल है खुद एनएमसी के वेबसाइट पे। हाँ, बट इराटा आएगा, कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस है वो कर दिया जाएगा, तो उसका तुम बदलाव, उसका तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो जी। ठीक है, चलो तुम्हारे जितने भी डाउट्स है ना सब मैं अभी खत्म कर देता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो दो चीज होती है, एक होती है हमारे पास सिलेबस डिसाइडिंग बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी एनएमसी होती है ना, ओके, जो आपकी एनएमसी है उसने सिलेबस बनाती है, वो आपकी सिलेबस को डिफाइन करने वाली है कि ये टॉपिक आपको बनाना है जी। ठीक है, और जो एनटीए होता है ना, ये आपकी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी होती है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल की प्रिंसिपल जो टीचर है, ओके, वो क्या बोलता है ये टॉपिक से पेपर बना दो, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं। सेम वही काम यहां पर भी होता है। तो एनएमसी जो है वो सिलेबस को रिलीज करती है कि ये सिलेबस हम रखने वाले हैं 24 एग्जामिनेशन के लिए, और वो एनटीए को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और एनटीए क्या करेगा ना उसके ऊपर आपके एमसीक्यूज बनाएगा जी। ठीक है, अगर आप ये बुलेटिन भी देखेंगे तो उसमें भी यही बात आपका बोला गया। क्या बोला गया है कि दी एनएमसी दैट इज अ नेशनल मेडिकल कमीशन, और ये जो बुलेटिन है ना मेरे प्यारे बालों को, ये एनटीए का ही बुलेटिन है, 2023 का बुलेटिन है। ठीक है ना, उसमें क्या बोला गया है कि एनएमसी हैज नोटिफाइड द सिलेबस ऑफ नीट 2023, 2023 वाले ये बुलेटिन है। तो नीट 23 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट तो भाई एनटीए करवा रही है, लेकिन जो सिलेबस है ना वो आपकी एनएमसी ही आपकी डिफाइन करवाती है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी लोग जानते हो कि अभी रिड्यूस सिलेबस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है जी। और हाँ सर, जो अब एक्स्ट्रा है उसका हम लोग क्या करें, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक बहुत ही बड़ी बात आती है मुन्ना, क्या है ना कि जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएगा और कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसका मान के चलो। तो बायोलॉजी में ना जो तुमने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है ना, अब तुम न्यू एनसीईआरटी पे ले लो, और न्यू एनसीईआरटी की डिटेल्ड अपने को रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वो तुम उसका टेंशन मत लो। अब बहुत केओस क्रिएट होगा, बहुत से टीचर्स नहीं करवाएंगे, बट टेंशन मत लो, मैं तुमको न्यू एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाऊंगा जी। देखो हम लोग मुन्ना आज दोपहर 2 बजे से ना प्लांट फिजियोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, सो कॉल्ड दूसरा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पर मैं रात भर बैठ के मैंने देखा। न्यू एनसीईआरटी में उतना कुछ बदलाव नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी वाला ही कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, तो मैं एक बार मैं भी गो थ्रू हो गया ना कि भाई डरना नहीं चाहिए कि बोल दिया और उधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो मैंने उसको गो थ्रू कर लिया है। 2 बजे से आज अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बिगिन करेंगे, प्रॉपर मैं एकदम नोट्स बनवाऊंगा और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाने वाला हूं जी। और इसी यूट्यूब चैनल पे 2 बजे होने वाला है जी। ठीक है, क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, जाके एक लाइक मार के यार दिखा देना कि तुम तैयार हो सर ये सेशन के लिए जी। ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और पैनिक मोड में बिल्कुल मत आना। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि नीट 24 का एग्जाम कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग होगा। बिकॉज ऐसा मानने को आ रहा है कि 50 से 60% जो पेपर है ना वो तुम्हारी, मैं बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल होगी। और कुछ तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर भी असर्शन रीजन को घुसेड़ा जाएगा, डाला जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पेपर रहेगा ना वो चरंकी बन जाएगा, बच्चे को अपना दिमाग बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और नीट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी ना बालकों, ऑथेंटिक अपडेट विद द प्रूवन अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। मैं कोई फैक्ट चेक नहीं करूंगा, मैं कोई प्रूव नहीं ये लेकर आने वाला हूं, जो चीजें एकदम एज इट इज है। कल आई 7:50 को उन्होंने रिलीज किया, मैं एज इट इज सामने आ गया। अब कुछ लोग बोले फेक है, मेरे को पता है ना कि भाई मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके किया है। तो तुम अगर इंतजार में रहोगे ना, फेक फेक करोगे ना, तुम्हारा 10 दिन इसमें निकल जाएगा। एक मिनट बहुत कीमती है मेरे प्यारे बालों को। ठीक है, अगर आप लोग इस सेशन के लिए तैयार है तो हैशटैग रेडी
कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। कुछ और दिक्कत है वो भी बताओ, मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर दूंगा जी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।